जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे। आपकी दो समस्या यहाँ पे है। पहली चीज तो है कि क्या सर जो एग्जाम है यहाँ पे पोस्टपोन हो सकती है। और दूसरा सवाल एक सब लोगों का है कि सर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान पुलिस में जो अब की बार जो ऊपरी सीमा में जो 3 साल की जो छूट होती है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। जो लग पिछली भर्ती में सबको मिली थी 3 साल की छूट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए हर कैटेगरी को, वो नहीं मिली है। उसको लेके कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसके तहत वहां पे उनको छूट मिली है। एक ऐसा नोटिस वायरल है, तो इन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको निरंतर मिलती रहे। सबसे पहला सवाल आपका दोस्तों यही है कि क्या सर एग्जाम आगे हो सकती है या जो अभी आपकी डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है उस पे एग्जाम होगी। देखो दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये लगता नहीं है कि आपकी एग्जाम यहाँ पे समय पे होगी, क्योंकि दोस्तों अभी देश में सिचुएशन ही इस प्रकार की बनी हुई है। जो भी आगे के जो प्रोग्राम थे, जो परीक्षाएं निर्धारित थी, लगभग लगभग अब सबको धीरे धीरे यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है और नई डेट उनकी रिलीज की जाएगी। तो इसको देखते हुए अपन कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है मुझे नहीं लगता कि सही समय पे होगी। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सर मेरी एग्जाम अगर आगे होगी तो मैं मेरी तैयारी को थोड़ा डाउन कर दूं या मैं बाद में देख लूंगा या पता नहीं कब तक एग्जाम होगी। तो इस प्रकार से आपको डिमोटिवेट होकर यहाँ पे बैठ नहीं जाना है। रेगुलर अपनी तैयारियों को जारी रखना है और फिर आप देख रहे होंगे कि आपका अब ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लग रहा। पूरा का पूरा ध्यान आपका डेली अपडेट पे है कि क्या चल रहा है देश में, अभी किस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, क्या और भी ज्यादा क्रिटिकल स्थिति यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो भी फोर्सेज है इसमें पूरी तन मन धन से यहाँ पे लगी हुई है, तो ये चिंता आपको नहीं करनी है। आप क्या कर सकते हैं, क्या योगदान आप दे सकते हैं दोस्तों। आप, क्योंकि आप भी कुछ दिन बाद में पुलिस विभाग का यहाँ पे हिस्सा बन जाओगे, पुलिस में शामिल हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहला जो जरूरी काम होता है पुलिस फोर्स में वो होता है डिसिप्लिन का। चाहे आप किसी भी फोर्स में चले जाओ, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके आसपास में जहां आप रहते हैं जो भी सरकार की एडवाइजरी यहाँ पे जारी होती है, सरकारों के द्वारा जो दिशा निर्देश है, राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अगर कोई उनका पालन नहीं कर रहा है तो आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। और जो गाइडलाइन यहाँ पे निर्धारित की जा रही है सरकार के द्वारा, उनका आपको पूरी तरीके से पालन करना है। और ये नहीं है कि आप देश सेवा केवल फौज में या पुलिस में आके ही कर सकते हैं। आप देश सेवा अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं, जहां आप रूम लेके रहते हैं वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपना यहाँ पे योगदान देंगे तो आप, ये आपकी देश सेवा ही यहाँ पे समझी जाएगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, जो भी एडवाइजरी जारी होती है सरकार की ओर से उनका बिल्कुल पूर्ण तरीके से यहाँ पे पालन करना है। और जो नहीं समझ रहा है उनको भी यहाँ समझाएं कि आप सरकार का इस टाइम पे साथ दो। इसी को देखते हुए दोस्तों लग रहा है कि एग्जाम शायद ही हो। और पता नहीं ये परिस्थितियां इस प्रकार की कब तक रहेगी, और ये पहले से पता भी या निर्धारित भी नहीं रहता है कि हाँ उस समय तक ये परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भी, जो आपकी तैयारी अभी चल रही है उनको भी यहाँ पे निरंतर रखें। फॉर्म की जो डेट है वो भी बहुत नज़दीक यहाँ पे आती जा रही है, जहाँ अगर किसी ने अभी तक भी फॉर्म नहीं लगाया है तो दोस्तों प्लीज़ आप फॉर्म लगा दें। साइट का कोई भरोसा नहीं है, कब साइट क्रैश हो जाए या कुछ भी हो सकता है। साइबर अटैक की भी यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। तो इन सब चीज़ों का आपको बाद में सामना नहीं करना पड़े, तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट करें। हो सकता है कि आगे डेट बढ़े या नहीं बढ़े, वो बाद की बातें हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन को लेके। लेकिन आपको तैयार, जो अभी निर्धारित आपको दिनांक दी गई है उसी को लेके आपको बिल्कुल अपडेट यहाँ पे रहना होगा कि आपको यही सोच के तैयारी करनी है कि हाँ मेरी एग्जाम उसी दिनांक को यहाँ पे, या जो भी डेट दी गई है पहले से, उसी डेट को यहाँ पे होने वाली है। वो बात की बात है सरकार क्या एक्शन लेती है, पुलिस विभाग क्या एक्शन लेता है इस पे। क्योंकि पुलिस विभाग दोस्तों अभी यहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं है, क्योंकि ड्यूटियां लगातार पुलिस विभाग की लगी हुई है। पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरा फोकस जो देशव्यापी जो अभी समस्या आ रही है युद्ध के चलते, तो उसी पे पूरा ध्यान पुलिस विभाग का अभी है। तो दूसरी चीज है कि सर अब की बार भर्ती में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि 3 साल की छूट नहीं मिली, काफी बच्चे यहाँ पे एग्जाम से बाहर भी हो गए। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे
याचिका दायर की है कोर्ट में और उनको कोर्ट के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भरने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि क्या सर हम भी याचिका दायर कर सकते हैं क्या, क्या हमें भी परमिशन मिल जाएगी क्या? दोस्तों, याचिका आप लगा सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ भी चीज करने से पहले जो पहले चीजें हो चुकी है उनके बारे में आपको पूर्ण तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ पहले ऐसा हो चुका है। मैं बात करूं पिछली भर्ती की, क्योंकि दोस्तों वो समस्या आई थी 15 गुणा को लेके, कई जगह से यहाँ पे 15 गुणा जो कैंडिडेट है पास नहीं किए गए थे। और उनमें से क्या हुआ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पे कोर्ट में याचिका लगाई कि सर इस जगह से यहाँ पे 15 गुणा पास यहाँ पे कैंडिडेट नहीं किए गए हैं, और कोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पे छूट भी मिली और उनके फिजिकल भी करवाए गए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उनका जो भी पूरा रिकॉर्ड था वो अलग से यहाँ पे संधारित किया गया था, अलग उनका रिकॉर्ड रखा गया था। क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजों में होता क्या है, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा तो परमिशन यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन कोर्ट ने केवल एक ही पक्ष सुना था उस टाइम पे। दूसरा पक्ष या सरकार की तरफ से, सरकार के भी वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, पुलिस विभाग के भी यहाँ पे वकील होते हैं, फिर वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपने 15 गुना जो भी है वो आपने पास क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने बताया कि जो भी कारण था वो सारे कारण कोर्ट में तथ्य यहाँ पे रखे गए, और फाइनल डिसीजन ये हुआ कि उन विद्यार्थियों को जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, और ये आप सबको पता है। तो अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें यह हो सकता है, अभी केवल कोर्ट ने डिसीजन दिया है फॉर्म भरने का, ऑनलाइन व जो भी ऑफलाइन प्रोसेस है, कि आप फॉर्म यहाँ पे अपना सबमिट कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने ये गारंटी यहाँ पे नहीं दी है कि आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे शामिल किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी वकील होंगे, पुलिस विभाग की तरफ से भी यहाँ पे वकील होंगे। और छूट क्यों नहीं दी गई, जो भी सारे तथ्य हैं वो जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से कोर्ट में यहाँ पे रखे जाएंगे, बाद में जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे लागू होगा। तो पहले से मतलब अगर कोर्ट से छूट मिल गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्दर जो भी आप इनकी प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाएगा। सीधी सादी बात यही है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर शामिल कर लेते हैं तो वो केवल पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होगा। अगर छूट मिलेगी तो फिर वो सबको यहाँ पे छूट मिलेगी, जबकि अभी तक ऐसा नहीं है, छूट मिलती आई है वो सभी को यहाँ पे मिली है। अगर आप भी लगाना चाहो तो आप स्वतंत्र हो, लगा सकते हो, सोच विचार के कुछ भी आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं अपने हिसाब से। और जो ये लेटर वायरल हो रहा है बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। और दोस्तों इन चीज़ों का बाद में यहाँ डिसाइड होगा, क्योंकि वो राजस्थान पुलिस नियम 11(3) के तहत यहाँ पे हवाला दे के और वो याचिका यहाँ पे दायर की गई थी, और उसी नियम के तहत यहाँ पे उनको छूट मिली है कि हाँ आप जो फॉर्म की प्रोसेस है उसमें शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।